हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार 1 जुलाई शुक्रवार से शुरू हुई है। इस दिन रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। ये तीनों अलग अलग रथ में सवार होकर यात्रा पर निकलते हैं। वहीं इस रथ यात्रा का समापन आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर होता है। मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई नियमों का पालन किया जाता है और बहुत सी विधियां या परंपराएं अत्यंत ही अनोखे रूप में पालन की जाती हैं। न सिर्फ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी बातें अनूठी हैं, बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ भी रहस्यमयी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ यात्रा के बाद शयन पर जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो विश्राम करने अपने मौसी के घर जाते हैं। आज के समय में ये मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थों में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। ये रथ यात्रा किसी त्योहार से कम नहीं होती। इसे पुरी के अलावा देश और विदेश के कई हिस्सों में भी निकाली जाती है। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दौरान सभी लोग रथ को खींचने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं और यहाँ पर जगह जगह से लोग रथ को खींचने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इस रथ को खींचता है उसे दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति दिल्ली से आए हुए थे, जिनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा अभी तक 500 सालों में कभी नहीं हुआ था जो इनके साथ हुआ। दिल्ली में रहने वाले विवेक जी शर्मा को जब रथ यात्रा के महत्व का पता चला तो वो भी जगन्नाथपुरी आ गए। वो यात्रा के 2 दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे और उनका कहना है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि वो लोगों को बता भी देते हैं तो लोग उस बात पर यकीन नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब शुरू हुई थी उस समय काफी ज्यादा भीड़ थी और जिसकी वजह से वो रथ के पास नहीं पहुंच पा रहे थे और भीड़ होने की वजह से वो रथ के नीचे चले गए और रथ में लगे 16 पहियों में गिर गए। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर रथ का काफी भार था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें उस भार का एहसास नहीं हुआ। जैसे तैसे वो जान बचाकर उससे बड़ी मुश्किल से बाहर आए और उन्होंने इस बात को वहां खड़े एक संत को बताया। तब उन्होंने कहा कि ये सब जगन्नाथ जी की ही कृपा है जो आप यहाँ सुरक्षित बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि जो इस रथ को खींच रहा है वो भी जगन्नाथ है और जो इस रथ में बैठा हुआ है वो भी जगन्नाथ ही है और जिसने आज तुम्हारी जान इस रथ के नीचे से बचाई है वो भी जगन्नाथ भगवान ही है। उन्हीं की वजह से तुम बाहर निकल पाए हो। और ये बात सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जी का ये मंदिर काफी आश्चर्य से भरा हुआ है। यहाँ पर कई आश्चर्य होते हैं जिनके बारे में लोग जिक्र तक भी नहीं कर पाते हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ जी के मंदिर की ध्वजा हर रोज बदली जाती है और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो जिस दिन ध्वजा बदली नहीं जाएगी उसके बाद 18 सालों के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मंदिर में एक सिंहद्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंहद्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सिंहद्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाजें गुम हो जाती हैं। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या किसी भी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। दोस्तों, ऐसी और भी कई आश्चर्य भरी चीजें हैं जो जगन्नाथ मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगी। इस मंदिर की मान्यता आज के समय में काफी ज्यादा है और यहाँ पर देश विदेश से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए इससे भी बेहतर जानकारी लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।